हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए जुगल पुरोहित। अभी आपके सामने एक और वीडियो लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2024 के बाद क्या जीएसटी में नए बदलाव आ गए हैं और क्या आपके ऊपर रहेंगे। फर्स्ट हम बात करेंगे ई इनवॉइसिंग के ऊपर। अगर आपकी सेल जुलाई 2017 के बाद इन 6 सालों में अगर आपकी टर्नओवर 5 साल से ज़्यादा क्रॉस कर गई है, 5 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस कर गई है, तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग अप्लीकेबल हो गई है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है कि आपको कब इनवॉइसिंग रेज़ करना है, लेकिन अगर आपका गुड्स मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे और रास्ते में अगर कोई भी जीएसटी ऑफिसर ने आप उसको पकड़ लिया तो उसके ऊपर आप पेनल्टी लग सकती है। दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो है जीएसटी के जो इनवॉइस हैं उसके सीरियल नंबर पे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो जीएसटी के सीरियल इनवॉइस नंबर सेम रख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 उन पे कंटिन्यूस पिछले साल भी 1 2 3 4 थी, लेकिन ये जीएसटी सीरियल इनवॉइस नंबर आपको यूनिक रखनी चाहिए। सपोज 1/2024 इस साल कर दी, पिछले साल आपने 1 अप्रैल 2023 कर दी, तो आपको सीरियल नंबर यूनिक रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके कल को रिफ़ंड का केस होता है तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है कि आपको जीएसटी का जो रिफ़ंड है वो इनवॉइस नंबर 2 एक साथ मिल जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी, तो उसमें आपको उस केस में जीएसटी रिफ़ंड आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान रखें कि जीएसटी के जितने भी सीरियल नंबर हैं वो एकदम यूनिक होने चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे कि अगर आप कोई भी सर्विस या बिज़नेस या कोई भी प्रोडक्ट्स आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप एलयूटी फाइल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द आप एलयूटी फाइल कर लें और उसी के बाद अपनी सर्विस या बिज़नेस एक्सपोर्ट करें। तीसरी हम बात करेंगे मेन यूपीआई को लेके। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो जीएसटी का करंट अकाउंट होने के बावजूद भी या कुछ पेमेंट वो सेविंग्स अकाउंट्स में ले रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी को चार्ज नहीं कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं। तो उस केस में मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर आप सेविंग अकाउंट्स में भी पैसा ले रहे हैं यूपीआई के थ्रू, तो उस पर भी जीएसटी अप्लीकेबल है, तो आपको उतने ही बिल रेज करने पड़े, उसके हिसाब से बिल आपको रेज करने पड़ेंगे और उस पर भी आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर आपने जीएसटी नहीं दी है उस पर, तो गवर्नमेंट आपसे बाद में विद जीएसटी के साथ इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ आपसे सब चार्ज करेगा। तो ध्यान रखें कि जो अकाउंट आपका जीएसटी से लिंक्ड है उसी में ट्रांजैक्शन करें और प्रॉपर जीएसटी दें। कोई भी नया अकाउंट यूज़ ना करें। अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो उसमें प्रॉपर जीएसटी दें, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें, ताकि आपको बाद में कोई जीएसटी के लिटिगेशंस वगैरह आपको नहीं फेस करना पड़े। थैंक यू।